हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया हूँ वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल और उसके यौगिक से। 68 क्वेश्चन है। हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यावहारिक विधि है? तो हेंज क्लेवर विधि बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर, हेंज क्लेवर विधि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता क्यों घट जाती है? इसीलिए क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेती है और क्लोरीन गैस को मुक्त कर देती है। ओके। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किस में? तो हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा लोहा एक अयस्क है? तो हेमाटाइट एक क्या अयस्क है? लोहा का अयस्क है हेमाटाइट। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। ओके। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता था? हेमाटाइट के द्वारा पाया जाता है लोहा। ओके। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होती है? लोहा। इसी से ऑक्सीजन भी जाता है हीमोग्लोबिन के जरिए। किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो टेप किस पर? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण लेपित रहता है। ओके। फेरोमैग्नेटिक जो चूर्ण है इस ये लगा रहता है किस पर? टेप रिकॉर्डर के टेप पर। ओके। टेप रिकॉर्डर के टेप पर लेपित रहता है कौन? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। कौन सा अमलगम नहीं बनाता है? अमलगम कौन नहीं बनाएगा आपका? तो लोहा जो होता है अमलगम नहीं बनाता, बाकी तांबा पोटासियम सोडियम अमलगम बनाता है। ओके। अमलगम कौन कौन बनाता है? तांबा पोटासियम और सोडियम। तांबा पोटासियम सोडियम, तांबा पोटासियम सोडियम ये तीनों अमलगम बनाएगा, बल्कि लोहा नहीं। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? लोहा से। किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति का मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी होती है? सिडरोसिस नामक बीमारी होगी। लोहा जब अधिक हो जाएगी तब सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। पहला नंबर पर एल्युमिनियम है और दूसरा नंबर पर लोहा है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है क्या कहलाता है? लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ आपका कहलाए फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। फेरिक और फेरस ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होती है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यक होती है किसकी? पहला नमी, ओके, और दूसरा है ऑक्सीजन। लौह धातु में जंग लगना है तो नमी होना चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए। जंग का रासायनिक संगठन कौन होती है? जंग का रासायनिक संगठन Fe2O3 XH2O, यानी वाटर का मात्रा कितनों भी हो सकती है आपकी। रेस्ट का फार्मूला है Fe2O3 × XH2O। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ओके। लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है। क्यों? क्योंकि वह रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तन कर देता है, यानी कम कर देता है। ओके। ऑक्सीजन नमी से लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। रासायनिक अभिक्रिया से बढ़िया ये है, नमी से बचाता। ऑक्सीजन और नमी को लोहे से संपर्क में आने से रोकता है। ओके। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो प्रयुक्त धातु क्रोमियम आपका हो जाएगा। जंग रहित लोहा बनाना है तो क्रोमियम लेना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। लोहे का इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाई जाती है। लोहे का इस्पात में बदलना है तो निकेल मिलाना है। निकेल आपका साइकिल में पाया जाता है, जो रिम होता है साइकिल का। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? क्रोमियम।
क्रोमियम जो होती है स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ किस धातु का उपयोग में लाई जाती है? क्रोमियम। जंग रहित इसी को मिला दीजिए, जंग रहित बनेगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या? तो कार्बन मिलाई जाती है या मैग्नीज? मैग्नीज की मात्रा मिलाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करना है तो मैग्नीज आपको मिलाना पड़ेगा, मैग्नीज आपको मिलाना पड़ जाएगा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है जो फैलेगा? तो इसमें से सबसे ज़्यादा फैलेगा इस्पात। ओके। यशद लेपन में लोहे के पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। यशद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हरा कशिश में Fe4 × 7H2O रहेगा। ओके। हरा कशिश में क्या रहेगा? Fe4 यानी फेरस का मात्रा लोहे का मात्रा रहेगा। Fe4 × 7H2O रहेगा। ओके। अब अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया नहीं लाभकारी है? तो आपका ए हुआ अनिलन। अनिलन जो होता है ये जंग लगने से रोकता नहीं है। बाकी ग्रीज लगाने से जंग लगने से बचता है, जस्ता चढ़ाने से भी बचता है, पेंट लगाने से बचता है। मोहर सॉल्ट रासायनिक सूत्र क्या है? मोहर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है FeSO4 NH4 का होल 2 इंटू SO4 इंटू 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो मोहर सॉल्ट में याद रखिएगा 24 मॉलिक्यूल्स है। ओके। इसको ट्रिक से याद रखना है। मोहर में तो र है और 24 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगी। ओके। ये मोहर सॉल्ट का फार्मूला हो गया। तो मोहर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र का फार्मूला क्या है? FeSO4 अमोनिया NH4 2 फिर सल्फर ऑक्साइड के रूप में रहेगा SO4 × 24 H2O रहेगा। FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 × 24 H2O मोहर सॉल्ट रहेगा। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो किस में मिला है? तो फेरिक क्लोराइड को लगाएंगे। हाँ, फेरिक क्लोराइड को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है फेरिक क्लोराइड को लगाने से। हरा थोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो कॉपर सल्फेट का नाम है या फिर फेरस सल्फेट का? फेरस सल्फेट का। हरा कशिश किसका नाम है? फेरस सल्फेट का। हरा थोता हरा कशिश फेरस का। नीला थोता कॉपर सल्फेट का। रक्त तप्त लौह पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्या होती है? जल वाष्प प्रवाहित करने पर आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर गर्म लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो क्या हुए? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ओके। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा लोहा पर। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O का किस में निकलेगा? जल गैस में। ओके। लेकिन कोक पर प्रवाहित करना पड़ेगा जल वाष्प। कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करते थे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। ओके। और रक्त एकदम गर्म लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? तांबे का। पेयजल में कॉपर का अधिकतम मात्रा सांद्रण मिलीग्राम पर लीटर में कितनी होनी चाहिए? 2.0 होना चाहिए। कॉपर का मात्रा कितना होना चाहिए? मिलीग्राम 2.0 होना चाहिए। पी सकता आदमी। पानी वायु में थोड़ी देर रखने पर धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन सी है? 99 का ए तांबा। आपको पता होगा कि हरा दिखने लगता है। थोड़ी देर अगर वायु में छोड़ देते हैं तो धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट का परत होता है। वो किसका परत होता है? कार्बोनेट का। और किस पर जमती है? तांबा पर।
नेक्स्ट है, कौन धातु पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होते हैं? तांबा पक्का रहेगा, पित्तल में भी, कांस्य में भी, जर्मन सिल्वर में भी। ओके, सिल्वर भले इसका नाम है लेकिन एजी नहीं रहता है। कैरोमीटर बनाया जाता है किससे? कैरोमीटर आपका बनाया जाता है तांबा से। कैरोमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से बनाया जाता है। ओके, त्वरित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर निर्मित होते किससे? तांबा से। लाइटनिंग कंडक्टर किससे होते? तांबा से निर्मित किए जाते हैं। कौन सा विद्युत का अचुंबकीय है? विद्युत का अचुंबकीय यानी जो नहीं चिपकेगा। तांबा जो होता नहीं चिपकता, बाकी विद्युत अचुंबकीय तांबा है। अचुंबकीय क्रोमियम कोबाल्ट निकेल है। क्रोमियम कोबाल्ट निकेल है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका कॉपर होगा। सोने के आभूषण बनाते समय इस सभी में से बताना है। लोहा, सिलिकॉन में कॉपर सबसे बढ़िया माना जाता है, अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है, कठोरता प्रदान करने के लिए। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने पर कौन सी बीमारी होती है? सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। सिरोसिस नामक नहीं बल्कि विल्सन बीमारी होती है। मानव शरीर में तांबा धातु के मात्रा वृद्धि में कौन सी बीमारी होती है? विल्सन नामक बीमारी हो जाती है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? नीला थोथा में कॉपर सल्फेट 5H2O होगा। ओके, नीला थोथा का फार्मूला कॉपर सल्फेट 5H2O रहेगा। ओके, तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट 5H2O तुतिया का सूत्र है। तांबा का शत्रु कौन सा है? तांबा का शत्रु गंधक माना जाता है। नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड होगा। ओके, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड नीला थोथा है क्या? कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? नीला थोथा का यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड का। ओके, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जस्ता का जिंक ब्लेंड से। जस्ता का जिंक ब्लेंड से किया जाता है। ओके, राजस्थान स्थित जावर के खाने किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। जावर जस्ता के लिए, जाजा का। ओके, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसे याद कर सकते हैं आप। कौन सी धातु में लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वनाइजिंग कहलाती है? जस्ता का परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वनाइजिंग। जंग से बचाने के लिए लोहे से पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाया क्यों जाता है? परत चढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण करते हैं या जस्तीकरण? वल्कीकरण रबर को अजस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग हिंदी इंग्लिश में कहलाता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी से। धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग होता है। कौन सा एक धातु है? जिंक क्या एक धातु है? ओके, और आयोडीन ये अधातु में चमक पाई जाती है। यही एक अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। जिंक एक धातु है। फिलॉसफर वुल क्या है? फिलॉसफर वुल आपका ZnO है। जिंक ऑक्साइड। फिलॉसफर वुल क्या है? ZnO। फिलॉसफर वुल ZnO है। सफ़ेद कशिश किसे कहते हैं? जिंक सल्फेट 7H2O का मात्रा रहेगा। ये हरा कशिश हो गया FeSO4 का मात्रा हो गया, और ये सफ़ेद कशिश हो गया ZnSO4 7H2 हो जाएगा। ओके, नीला थोथा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऊपर में है, नीला थोथा हो जाएगा। ओके, लिथोपन ने है क्या? लिथोपन आपका BaSO4 प्लस ZnS होगा। जिंक सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट। ओके, BaSO4 प्लस ZnS लिथोपन का फार्मूला है। लिथोपन का फार्मूला क्या होगा? BaSO4
प्लस ZnS से। ओके। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए उसका लेपन किया जाता है किसका? तो जिंक क्लोराइड का लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए किया जाता है। कृंतकनाशी यानी कि रोटेननाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रोटेननाशी के प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड। कीड़ा को मारने के लिए जिंक फास्फाइड से मारा जाता है। रंग में काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या है? रंग में काम आने वाला जिंक फास्फेट है। रंग में काम आने वाला पदार्थ क्या है? जिंक फास्फेट है। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। हाइड्रोजन गैस कौन देगी आपको? 125 का जिंक जो है ये गर्म जिंक जो कि धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके यानी NaOH से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है कौन? जिंक। ओके। जिंक जो होती है हाइड्रोजन गैस निकालती है। और रक्त तब लोहा एकदम गर्म है उस पर वाष्प गैस प्रवाहित करेंगे ना तब भी गैस इसमें हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है। ओके। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? चांदी का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से किया जाता है। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? साइनाइड विधि का प्रयोग करते हैं चांदी के लिए। साइनाइड विधि का प्रयोग चांदी के लिए करते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन माना जाता है? चांदी या तांबा? विद्युत का सबसे अच्छा तांबा। चांदी की तुलना में चांदी अच्छा माना जाता है विद्युत का। ओके। तांबा, एल्युमिनियम में सोना या चांदी? तो चांदी सबसे बढ़िया माना जाता है अच्छा चालक। कौन सा युग्म सही है? तो सही मिला हुआ आपका है जिंक फास्फाइड जिससे चूहा मारा जाता है। चूहा विष इसे कहा जाता है जिंक फास्फाइड को। ओके। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि उस पर परत जम जाती है। किसकी? तो चांदी पर सल्फाइड का लेप परत जब चल जाता है। सल्फाइड का लेप बन जाता है चांदी पर सल्फाइड का परत बन जाता है इसीलिए। हॉर्न सिल्वर का फार्मूला क्या होती है? हॉर्न सिल्वर का फार्मूला आपका होगा AgCl। हॉर्न सिल्वर का फार्मूला AgCl सिल्वर क्लोराइड। हॉर्न सिल्वर को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl। ओके। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं। क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में रखते हैं इसलिए क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाते हैं। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ओके। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सी है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व आपका होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो होगी फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ओके। सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। लूनर कास्टिक का फार्मूला का नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है मात्र इनमें से आपको 136 का भी सोना, लोहा, एल्युमिनियम, शीशा ये कौन? तो सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चांदी भी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ओके। सबसे अधिक लचीली या पीट कर पत्थर बनाए जाने वाला योग्य धातु कौन है? सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। कौन सा सबसे पतला बनाया जा सकता है? तो सोना। चांदी की भी तुलना में सोना और पतला बनाया जा सकता है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है? सोना। इस चारों ऑप्शन में सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 76 होती है। लेकिन इस चारों में सबसे भारी धातु सोना हो गया जिसका
47 सिल्वर चांदी का एटॉमिक नंबर हो गया, चांदी का एटॉमिक नंबर 47। 79 सोना का हो गया, 79 सोना का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।